खेड़ा पर सियासी बखेड़ा। जी हाँ, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा का विवाद जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। खेड़ा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब प्रियंका गांधी के दौरे से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। पोस्ट में राधिका ने लिखा है कि दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। उन्होंने पोस्ट में प्रियंका के दौरे का जिक्र भी किया है और कहा है कि प्रभु श्री राम के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है ज्यादा डिस्कस करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी जी, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी जो कला अंतर कला जो सामने खुलकर आ रही है, अब राधिका खेड़ा के मामले पर बवाल मचा है। राधिका खेड़ा ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं, प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की बात करती है और नारी न्याय की बात करती है, लेकिन खुद के घर में जो है उनकी ये स्थिति है, उनकी खुद की प्रवक्ता जो है वो न्याय की गुहार मांग रही है। आज प्रियंका वाड्रा जी यहाँ पर आई हुई है छत्तीसगढ़ में और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो माता कौशल्या जो है उनके जो उनका ननिहाल है भगवान राम का और माता कौशल्या की भूमि पर वो आई है, तो वो उनसे पूछना चाह रही है कि न्याय कब मिलेगा। तो कांग्रेस बताए कि उनको न्याय कब देंगे। इनका कांग्रेस का तो शुरू से चरित्र रहा है कि आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, प्रियंका चतुर्वेदी आपको याद है, और नगमा जी जब रायपुर आई थी या उर्मिला मातोंडकर जी आई थी, उनके साथ भी बहुत ही अभद्र और इस प्रकार की हरकत की गई थी। तो लगातार इनका इतिहास से टंच मारे हुए बोलते रहे हैं, है ना। हेमा मालिनी जी के संबंध में कैसी बात की, निर्वाचन आयोग जो है वो इनको नोटिस तक के जारी कर चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जवाब देना पड़ गया और उन्होंने कहा कि एडवाइजरी जारी करिए, आपके लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सही नहीं है। उसके बावजूद उनके जो सुपुत्र है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, प्रियांक खड़गे, वो भी वहां कर्नाटक में कहने लगे कि यहाँ महिलाओं को यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो यौन संबंध स्थापित करने होंगे। ऐसे जहर उगलने वाली बात है और माता कौशल्या की भूमि को ये दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कांग्रेस की जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में। सुनील जी हमारे साथ इसी कड़ी में जो है धनंजय सिंह ठाकुर जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, जिस तरीके से राधिका खेड़ा का ट्वीट सामने आया है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? आप कहते हैं कांग्रेस में सब बढ़िया है, आप तो अपनी अंतर कलह से ही नहीं उभर कर बाहर आ पा रहे हैं। देखिए, उनके पोस्ट में कहां पे कांग्रेस पे आरोप लगाए बता दीजिए मुझे आप। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के नेता लगातार इस देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित हुई है, उसको लेकर लगातार हम ट्विटर में के माध्यम से अन्य माध्यम से सवाल उठा रहे हैं। आप देखेंगे देवगौड़ा उसके पोता के ऊपर 2972 महिलाओं के साथ दुराचार, शोषण, अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा। उसके प्रचार करने नरेंद्र मोदी जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ गठबंधन करती है। मणिपुर में आप देख लीजिए जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में महिलाओं को धनंजय जी अभी बात मैं छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ पे रहे तो ज्यादा अच्छा है, मुद्दा छत्तीसगढ़ का है। जिस तरीके से राधिका खेड़ा ने जो एक्स पर पोस्ट किया उसके क्या माने आप मुझे बता दीजिए। दुशील कका के इतने करीब हैं कि वो लड़की का, एक महिला का अपमान करने से भी बाज नहीं आते हैं। ये प्रेम और दीदी का भगवान राम के ननिहाल में स्वागत है। इस पोस्ट के क्या माने जरा आप मुझे बता दीजिए, जनता को बता दीजिए। निश्चित तौर पर दुशील का तात्पर्य बुरे स्वभाव से होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का महिलाओं के प्रति जो बुरा आचरण है, बुरा उनकी सोच है, बुरे उनके स्वभाव है, उसको लेकर ही राधिका जी ने बात कही है। 4 महीने में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 6 माह के मासूम के बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाता है, महिलाएं अपहरण के शिकार हो रही है, महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है। आप देखेंगे पूरे जो कांग्रेस की सरकार में जहाँ महिलाएं सुरक्षित थी, शायद सरकार बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित है, उसी को लेकर उन्होंने बात कहा है। और भाजपा नेताओं की पूरी उनका एक बयान पहले भी आया था जहां पे वो कह रही थी कि मतलब मुझे रोका टोका जाता है, ऐसा भी पोस्ट उनका आया था। ये दूसरा पोस्ट उनके सामने आया सर, कोई एक पहला पोस्ट नहीं है। इसके पहले उन्होंने भी इशारों में कहा था कि मुझे रोका टोका जाता है। कहाँ किया दिखा रही, कौन सी पोस्ट में उनके लिखा हुआ है?
दिखाइए कौन सी पोस्ट दिखाइए ना, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ। ऐसा कौन सी पोस्ट में तुमको रोका टोका के लिखा हो, दिखा दीजिए मुझे। और उन्होंने अपने बयान में, सुशील जी आपको साथ जानकारी नहीं, आप ये आप पता कर लीजिए कि ये उनका पहला बयान है, दूसरा बयान है। आप आरोप लगा रहे हो एंकर बन के यार, आपके पास जानकारी नहीं है, कैसे एंकर हो आप भाई? चलिए सुशील जी, अरे सुनिए सुशील जी, सुशील जी आपका चैनल में देख रहा हूँ। धनंजय सुनिए तो आप, चलिए ये पोस्ट में दिखा रहा हूं आपको, स्क्रीन पे इस पर जवाब दे दीजिए। काका किसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? चलिए बताइए आप, काका का संबोधन किस व्यक्ति के लिए किया जाता है, ये बता दीजिए आप मुझे। आप भी किसी काका होगे भाई? काका शब्द भतीजा और देखिए धनंजय जी, जब बात आप पे आती है तो आप मुझ पर दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। आप पूरी जानकारी नहीं रहती, आप एंकरिंग करने बैठे हो कुछ। अरे धनंजय जी, आपका पोस्ट दिखा रहे हैं, सुन लीजिए, पोस्ट पढ़ लीजिए, पोस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको राधिका खेड़ा का। उस पोस्ट से संबंधित सवाल कर रहा हूं धनंजय जी। मैं आपका चैनल देख रहा हूं, मुझे दिखाइए ना भाई, राधिका जी ने कहां लिखा है, किस पोस्ट में लिखा हुआ है, उनके साथ पर बात हो, दिखाइए। ये पोस्ट वेट करा रहे हो आप, सवाल धनंजय जी, ये जो, चलिए ये बता दीजिए, चलो इसका बताइए, दुशील का बता दीजिए, काका का प्रेम बता दीजिए धनंजय जी। दुशील का मतलब बुरा स्वभाव होता है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद जो भाजपा नेताओं का स्वभाव जो महिलाओं के प्रति, चलिए मतलब जो वो पोस्ट करते हो आपके पक्ष में हो जाता है, उसका मतलब भी आप निकाल लेते हैं, ये अच्छी बात है। चलिए खैर, सुनील जी क्या कहेंगे यहाँ पर इस पोस्ट को? लास्ट में एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े असहाय महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। वीडियो हम सब ने देखा है, वो रो रही थी उनकी प्रवक्ता, कांग्रेस के लोगों के द्वारा जारी किया गया। काका जिंदा है रे गाना बजते रहा विधानसभा चुनाव में, फिर ये पूछ रहे काका किसको कहते हैं? अरे गजब कर दिए भाई, माता कौशल्या की बदनाम मत करो भैया, अरे मत करो। अरे भैया सुनो ना, पत्रकारों पे प्रश्न उठा रहा है, चाहे अपना इतना मानसिक संतुलन मत खो भैया, अरे शब्दों की मर्यादा रखो भैया, कुछ नहीं होगा भाई जवाब। चलिए सुनील जी और धनंजय जी, इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खैर 4 जून को नतीजे पड़ेंगे, किन पोस्टों के क्या मायने हैं जनता तय करेगी, या हम और आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। फिलहाल की इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।